मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें इतना कमजोर समझ लिया था कि वह अपनी औकात भूल गए थे। तुम्हें अकेला जानकर वह खुद को शेर समझने लगे थे, किंतु अब उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता लग गई है। वह बहुत भयभीत हो गए हैं, बहुत परेशान हैं कि अब वह तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे आसपास और भी लोग हैं जो तुम्हारी बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम्हें लोगों की तरह फालतू की बहस करना, दूसरों के जीवन पर टिप्पणी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम हर दिन कुछ नया और रचनात्मक करने की सोचते हो। यही कारण है कि तुम्हारे ज्यादा मित्र नहीं हैं। कुछ 2-4 लोग ही थे जिससे तुम्हारी मित्रता थी, किंतु अब उनसे भी तुम्हारी कुछ खास नहीं बनती, क्योंकि तुम जान गए हो इस मतलब की दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। हर कोई तुम्हें प्रोत्साहन तो देता है कि तुम आगे बढ़ो, किंतु पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र हो रहे हैं। 2-4 लोग हैं तुम्हारे आसपास जिनकी नफरत की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा घूमना फिरना, किसी से बात करना, खुश रहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह तुम्हारी हंसी को आंसुओं में बदल देंगे, और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए वह हर विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों से तुम्हारी दुश्मनी करवा रहे हैं, तुम्हारे बारे में सबसे झूठी और घटिया बातें बता रहे हैं, तुम्हारे परिवार में जहर घोल रहे हैं, यहाँ तक कि तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। एक नहीं, अनेकों बार अनेकों तांत्रिकों से वह तुम पर वार कर रहे हैं, किंतु अब उनके होश ठिकाने आ गए हैं। एक तांत्रिक ने उन्हें तुम्हारा सच बता दिया है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम पर किसी भी विद्या का प्रयोग करना व्यर्थ जाएगा। महाकाली और महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। कोई 1000 प्रयास कर ले, तुम्हें हराना असंभव है। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक के मुख से यह सारी बातें सुनकर तुम्हारे शत्रु आश्चर्य में पड़ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करें। उनके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था उसमें वह खुद गिर गए हैं। जो तांत्रिक क्रियाएं वह तुम पर कर रहे थे, वह वापस लौटकर उसी के पास गई है, उसी का घर बर्बाद कर रही है। अब उनकी चिंता इस प्रकार बढ़ गई है कि उन्हें रात को नींद भी नहीं आती। वो 24 घंटे इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि तुम्हें बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाएगा। बीते कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया था। उन्हें विश्वास था कि यह तूफान तुम्हारी खुशियों को उड़ा ले जाएगा, किंतु हर संकट से लड़कर तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी मुस्कुराहट उनके कलेजे में चुभ रही है। दुश्मनी की आग में वो बौखला गया है। बहुत सारे लोगों ने उसे सतर्क किया है कि वह तुम्हें बर्बाद करने के सपने ना देखे, तुमसे व्यर्थ में ना उलझे।
किंतु किसी की बात से, किसी की सलाह से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसने ठान लिया है कि जब तक वह तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को रुला नहीं लेता, सुकून से नहीं बैठेगा। मेरे बच्चे, उसकी यही जिद एक दिन उसे ले डूबेगी, उसके पतन का कारण बनेगी। अपनी ही आंखों के समक्ष वह अपनी गृहस्थी को उजड़ते हुए देखेगा, अपने जीवन को बर्बाद होते हुए देखेगा। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। मैंने उसे अनेक अवसर दिए हैं, उसकी गलतियों को प्रत्येक बार नजरअंदाज किया है, उसे क्षमा किया है, किंतु अब उसके पाप क्षमा योग्य नहीं है। लाख प्रयत्नों के बाद भी वह तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, किंतु अब उसका सर्वनाश निश्चित हो चुका है। बहुत जल्द तुम अपनी आंखों के सामने उसे ठोकर खाते हुए देखोगे। अपने ही बुने जाल में वह इस कदर फंसने वाला है कि उसकी जिंदगी तमाशा बनकर रह जाएगी। उसके अपने भी उसका साथ नहीं देंगे। जितना बुरा वह तुम्हारे साथ करना चाहता था, उससे कहीं अधिक बुरा वह खुद के साथ होता हुआ देखेगा। बहुत जल्द उसे अपनी भूल का एहसास होगा। वह अपनी हार स्वीकार करेगा और तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाएगा, किंतु तुम उसे क्षमा मत करना, क्योंकि भिक्षु का स्वभाव होता है डंक मारना। इसलिए कभी न कभी वह पुनः अपनी गलती दोहराएगा। इसलिए सावधान रहो। जितना हो सके बुरे लोगों से बचकर रहो। किसी बात की चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हारा शत्रु तो क्या, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।